राक्षस ने अपने नाजुक पैर प्राचीन पेड़ पर रखे, लेकिन जैसे ही बेलें तेजी से लिपटने लगीं, अगले ही पल उसने अपनी सहेली को पानी में गिरकर चीखते हुए देखा। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक वह दृश्य गायब हो गया और रहस्यमय आदमी भी कहीं नजर नहीं आया। तभी उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी सहेली खतरे में है। दूसरी तरफ राक्षस की सहेली अपनी दोस्त के माता पिता से मिलने उनके घर जाती है, क्योंकि 8 साल पहले घूमने के दौरान उसकी दोस्त पानी में गिरकर लापता हो गई थी, जिसकी वजह से शियाओ मई खुद को बहुत दोषी मानती थी। जब उसे पता चला कि उसकी दोस्त के माता पिता ने एक छोटी बच्ची को गोद लिया है, तो वह तुरंत उसे देखने गई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह बच्ची आम बच्चों जैसी नहीं है। इसी समय जैसे ही शियाओ मई पीछे मुड़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह छोटी लड़की अचानक उसकी लापता दोस्त का रूप ले खिड़की में भी उसकी दोस्त की परछाई दिखाई देने लगी, जिससे डरकर शियाओ मई तुरंत वहां से भाग निकली। लेकिन अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि उसने देखा वह लड़की उसकी दोस्त की मां को साथ लेकर बाहर जा रही है। वे सब एक दलदल के पास पहुंचते हैं, जहां उसकी दोस्त की परछाई अचानक दलदल में दिखाई देती है और उसकी मां को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचने लगती है। उसी दौरान शियाओ मई भी वहां पहुंच जाती है। वह दलदल में जाकर उसे बचाने ही वाली थी कि अगले ही पल उसकी दोस्त की मां उसे पानी में दबा देती, लेकिन किस्मत से शियाओ मई खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन जब उसकी दोस्त की मां दोबारा उस पर हमला करने वाली होती है, तभी अचानक पीछे से एक काली परछाई आती है और उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। शियाओ मई उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। यह सब बिल्कुल 8 साल पहले वाली घटना जैसा था, जब शियाओ मई पूरी तरह निराश हो जाती है। अब राक्षस उसकी दोस्त की मां को पानी से बाहर निकाल लाता है और काफी कोशिशों के बाद वह होश में आ जाती है। फिर राक्षस एक हाथ प्राचीन पेड़ पर रखता है और दूसरे हाथ से शियाओ मई को पकड़कर उसे उस हादसे वाले दिन में ले जाता है। उस समय शियाओ मई और उसकी दोस्त ने अभी ग्रेजुएशन पूरी की थी और वे कुछ रोमांचक करना चाहती थी, इसीलिए वे एक पुल पर गईं ताकि ऊंचाई से पानी में छलांग लगा सके। लेकिन शियाओ मई ने अचानक अपनी दोस्त को धक्का दे दी। अगले ही पल उसकी दोस्त पानी में गायब हो गई। डरकर शियाओ मई भी तुरंत पानी में कूद गई। फिर अचानक उसकी दोस्त दिखाई दी और शियाओ मई का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन अगले ही पल एक अज्ञात जीव उसे घसीट कर ले गया। राक्षस ने बताया कि यह